हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मॉडर्न हिस्ट्री का एक नया टॉपिक का नाम हमारे है वेवेल योजना। वेवेल योजना हमारे 1945 में आई थी, जब हमारे राजा जी का फॉर्मूला मतलब CR राजा गोपालाचारी थे हमारे, उनके द्वारा एक फार्मूला दिया गया था। जब वह कैंसिल हो जाता है अर्थात असफल हो जाता है तो इसके परिणाम स्वरूप हमारे वेवेल योजना आती है 1945 में। तो शुरुआत करते हैं इसके बारे में जानना, वेवेल योजना क्या थी, इसके क्या सिद्धांत थे आदि सब चीज़ें। परिचय में देखें तो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति की ओर बढ़ने के साथ, जैसे द्वितीय विश्व युद्ध समाप्ति की ओर बढ़ रहा था तो इसके साथ ब्रिटिश सरकार को यह एहसास हो गया कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को अनदेखा नहीं किया जा सकता। आखिरकार भारत को आज़ाद करना ही होगा। तो भारतीय को सत्ता में अधिक भागीदारी देने के लिए ब्रिटिश वायसराय थे हमारे लॉर्ड वेवेल। तो उन्होंने 14 जून 1945 को एक योजना पेश की जिसे हम क्या कहते हैं, वेवेल योजना कहते हैं। कब? 14 जून 1945 को एक योजना पेश की जिसे क्या कहते हैं, वेवेल योजना कहते हैं। यही योजना क्या भारतीय नेताओं को संतुष्ट करने और हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाई गई थी, लेकिन यह योजना सफल नहीं हो पाई और भारत में राजनीतिक तनाव और भी बढ़ जाता है। जो हमारी योजना है ये सफल नहीं हो पाती है तो इससे क्या भारत में और भी ज़्यादा तनाव बढ़ जाता है। शुरुआत करते हैं, यह किस समय के दौरान आई थी या उस समय की पृष्ठभूमि की बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध और भारत की भूमिका की बात करें तो भारत द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन की ओर से लड़ रहा था, लेकिन भारतीय नेताओं को कोई बड़ा निर्णय लेने का अधिकार नहीं दिया गया था। कि वैसे तो जो भारत है ब्रिटेन की तरफ से लड़ रहा था, लेकिन जो भारतीय नेता थे उनके पास किसी भी तरह का कोई अधिकार नहीं था। इस दौरान भारत छोड़ो आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 भी हुआ, जिसे ब्रिटिश सरकार ने कड़े दमन के साथ दबा दिया। इसको क्विट इंडिया मूवमेंट को कड़े दमन के साथ दबा दिया जाता है। फिर क्रिप्स मिशन की असफलता की बात करें 1942 के, तो ब्रिटेन ने सर स्टेफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजा था, लेकिन उनका जो प्रस्ताव था वो बिल्कुल बेकार था, असफल रहा। क्यों? क्योंकि इसमें स्वतंत्रता की या आज़ादी की कोई ठोस गारंटी नहीं दी गई थी। इससे क्या हुआ, इससे हमारी कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग है दोनों के दोनों असंतुष्ट हो गए। किससे? हमारे क्रिप्स मिशन जो 1942 में आया था उससे। फिर बात करें भारत में राजनीतिक अस्थिरता की, तो मुस्लिम लीग क्या पाकिस्तान की मांग कर रही थी। मुस्लिम लीग क्या कर रही थी? पाकिस्तान की मांग कर रही थी, जबकि कांग्रेस स्वतंत्र भारत के लिए संघर्ष कर रही थी। तो दोनों के में काफ़ी ज़्यादा मतभेद था। ब्रिटिश सरकार को ये डर था कि कहीं अगर स्थिति को नियंत्रित नहीं किया गया तो भारत में गृहयुद्ध छिड़ सकता है। जैसे अमेरिका के अंदर जो नस्लीय गृहयुद्ध छिड़ा था, उसी तरह भारत में भी गृहयुद्ध छिड़ सकता है। ये हमारे जो वेस्टर्न एशिया है उसमें हमारे शिया और सुन्नी के बीच में गृहयुद्ध छिड़ता है, तो उसी तरह भारत में भी कहीं मुस्लिम और हिंदुओं के बीच में गृहयुद्ध ना छिड़ जाए, तो इसको रोकने का प्रयास कर रहे थे। फिर बात करें ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य, ब्रिटेन ये चाहता था कि ब्रिटेन ये चाहता था कि भारत में सत्ता हस्तांतरण की योजना बनाई जाए, लेकिन ब्रिटिश नियंत्रण उस पर बना रहे। कि जैसे हमारे ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, उसमें जैसे सत्ता का हस्तांतरण किया गया था, वैसी ही एक योजना बनाई जाए जिसमें भारत को सत्ता का हस्तांतरण तो हो लेकिन ब्रिटिश नियंत्रण वैसा को वैसा बना रहे। इसलिए वायसराय वेवेल ने भारतीय नेताओं को एक नए संविधान और कार्यकारी सरकार में भागीदारी देने का प्रस्ताव रखा। तो वायसराय थे हमारे लॉर्ड वेवेल। तो लॉर्ड वेवेल ने जो भारतीय नेता थे उनको एक नया संविधान बनाने और कार्यकारी जो परिषद है उसमें उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए एक प्लान दिया, जिसे वेवेल प्लान कहते हैं या वेवेल योजना कहते हैं। अब बात करें वेवेल योजना के प्रमुख बिंदुओं की, इसके अंदर क्या क्या प्रावधान किए गए। पहला प्रावधान था कार्यकारी परिषद का पुनर्गठन। वायसराय की जो कार्यकारी परिषद है, यदि आपको याद हो वायसराय की कार्यकारी परिषद है, तो इसको पूरी तरह से भारतीय बनाया जाएगा। अर्थात अब इसमें बहुमत नहीं, इसमें सारे के सारे सदस्य कौन होंगे? भारतीय होंगे। जबकि हमारा जो क्रिप्स मिशन था तो उसमें तो ये प्रस्ताव दिया गया था कि अधिकांश मतलब बहुमत किसका होगा? भारतीयों का। लेकिन वेवेल योजना में साफ कह दिया गया कि सारे के सारे सदस्य कौन होंगे? भारतीय होंगे। केवल वायसराय और कमांडर इन चीफ मतलब सेना प्रमुख ही ब्रिटिश होंगे। केवल दो ही अधिकारी ब्रिटिश होंगे, बाकी सारे के सारे सदस्य कौन होंगे? भारतीय होंगे। बाकी सारे सदस्य भारतीय होंगे। फिर हिंदू मुस्लिम का प्रतिनिधित्व की बात करें तो कार्यकारी परिषद में सवर्ण हिंदू और मुस्लिम दोनों को बराबर प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। क्या? सवर्ण हिंदुओं को और जो हमारे मुस्लिम हैं दोनों को बराबर प्रतिनिधित्व दिया जाएगा।
मुस्लिम लीग चाहती थी कि केवल मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व, क्या, केवल वह, मतलब जो मुस्लिम लीग है वही मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व करे, लेकिन कांग्रेस इसे स्वीकार नहीं करती थी। क्यों? क्योंकि वो जानती थी, क्योंकि कांग्रेस में भी मुस्लिम है, क्या, कांग्रेस में भी मुस्लिम है, तो मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व केवल मुस्लिम लीग करे, ये उसे स्वीकार नहीं था। किसको? कांग्रेस को। तो भारत में स्वशासन की दिशा में एक नया कदम, तो भारतीयों को सरकार चलाने की अधिक शक्तियाँ दी जाएगी। क्या? भारतीयों को सरकार चलाने के लिए अधिक शक्तियाँ दी जाएगी। ब्रिटेन भारत को पूर्ण स्वतंत्रता देने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन धीरे धीरे भारतीयों को सत्ता सौंपना चाहता था। ब्रिटेन क्या है, भारतीय को पूर्ण स्वतंत्रता देने के लिए तो तैयार नहीं था, लेकिन वो धीरे धीरे भारतीय को सत्ता ट्रांसफर करना चाहता था। तो भारत की रक्षा और सुरक्षा की बात करें तो भारत की रक्षा और सुरक्षा ब्रिटिश नियंत्रण में रहेगी। भारतीय सेना पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण रहेगा। भारत की विदेश नीति और रक्षा से जुड़े मुद्दे ब्रिटिश सरकार तय करेगी। क्या? भारत की विदेश नीति और रक्षा से जुड़े हुए जितने भी मुद्दे होंगे वो ब्रिटिश सरकार तय करेगी। तो पाकिस्तान की मांग पर कोई चर्चा नहीं की गई। मुस्लिम लीग की जो पाकिस्तान की मांग को न तो स्वीकार किया गया, न ही खारिज किया गया, न मतलब उस पर तो चर्चा ही नहीं हुई। इससे मुस्लिम लीग नाराज हो गई। क्यों? क्योंकि जिन्ना चाहते थे कि पाकिस्तान की मांग को स्वीकार कर लिया जाए, लेकिन जो हमारे आयोग था, तो आयोग ने इसको स्वीकार नहीं किया। फिर बात करें हमारे संविधान निर्माण की प्रक्रिया, तो भारत का नया संविधान बनाने के लिए भारतीय नेताओं को इकट्ठा होना होगा, ताकि ये नेता इकट्ठा होकर भारत का एक नया संविधान बना सके। संविधान का अंतिम फैसला भारतीय पर ही छोड़ा जाएगा, लेकिन ब्रिटिश सरकार इस प्रक्रिया की निगरानी जरूर करेगी, किस तरह से संविधान का निर्माण हो रहा है, इस बात की निगरानी करेगी। लेकिन बनाएंगे कौन? भारतीय खुद। तो राजनीतिक कैदियों की बात करें तो राजनीतिक कैदियों को रिहा करना, मतलब राजनीतिक कैदियों को रिहा किया जाएगा, और ये जितने भी प्रावधान है इसके ऊपर क्या फिर गर्मी आ जाती है। जून की बात थी, तो उन्होंने कहा कि जून में गर्मी आ जाती है, तो आगे हम क्या करेंगे, शिमला के अंदर ठंडे ठंडे माहौल में सबको ठंडा करके बातचीत करेंगे। तो आगे की स्थिति पर चर्चा करने के लिए शिमला में सम्मेलन को बुलाया गया। उन्होंने कहा कि आप शिमला में आओ, शिमला में बैठेंगे, बातचीत करेंगे, चाय पियेंगे गर्मा गर्म, क्योंकि वहाँ ठंडा ठंडा मौसम है। तो 1945 में सब शिमला आते हैं, जिसे हम कहते हैं शिमला सम्मेलन या शिमला कॉन्फ्रेंस। तो वेवेल योजना को लागू करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारतीय नेताओं को 25 जून से 14 जुलाई तक शिमला में बुलाया, जिसे हम क्या कहते हैं, शिमला सम्मेलन कहते हैं। अब बात करें शिमला सम्मेलन में कौन कौन गए। शिमला सम्मेलन में एक तो हमारे टोटल 22 सदस्य थे इसके अंदर। इस सम्मेलन में कितने, 22 सदस्यों ने भाग लिया था। लॉर्ड वेवेल हमारे वायसराय और गवर्नर जनरल थे। कांग्रेस की तरफ से कौन आए, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, उस समय के जो अध्यक्ष थे वो आए। जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इस तरह 22 में से बहुत सारे नेता कांग्रेस की तरफ से आए। मुस्लिम लीग की तरफ से हमारे मोहम्मद अली जिन्ना, और अन्य दलों से जैसे हमारे BR अम्बेडकर साहब, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी, ऐसे करके बहुत सारे नेता वहाँ जाते हैं। अब हमारे शिमला सम्मेलन है वो फेल हो जाता है, असफल हो जाता है। तो शिमला सम्मेलन के असफल होने के क्या कारण थे? बड़ा कारण था जिन्ना का अड़ियल रवैया। मतलब मुस्लिम लीग चाहती थी कि कार्यकारी जो परिषद है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, उसमें केवल वही मुस्लिमों का एकमात्र प्रतिनिधि पार्टी हो। मतलब मुस्लिमों को यदि कोई भेजेगी कार्यकारी परिषद में, तो वह केवल और केवल मुस्लिम लीग ही भेजे। कांग्रेस के द्वारा भेजे गए मुस्लिमों को मुस्लिम नहीं माना जाएगा। तो ये था जिसका क्या कांग्रेस ने विरोध किया, क्योंकि कांग्रेस ये कहती थी कि मुस्लिम तो मुस्लिम होते हैं, चाहे कोई भी पार्टी भेजे। फिर आता हिंदू मुस्लिम मतभेद। कांग्रेस ये चाहती थी कि सभी दलों को बराबर प्रतिनिधित्व मिले, लेकिन मुस्लिम लीग इसके लिए तैयार नहीं थी। क्या? मुस्लिम लीग ये तैयार नहीं थी। मुस्लिम लीग कह रही थी केवल कांग्रेस और मुस्लिम लीग इनमें ही ये बंटवारा हो, जबकि कांग्रेस ये चाहती थी कि और भी जो दल है उनको भी इसके अंदर शामिल किया जाए। फिर बात करें ब्रिटिश सरकार का निर्णय। ब्रिटिश सरकार की क्या कुछ खास रणनीति नहीं बना रही थी। ब्रिटेन भारत को स्वतंत्रता देने को लेकर स्पष्ट रणनीति नहीं बना पाई थी कि उनको भारत को किस तरह आज़ादी देनी है, किस तरह ये सत्ता का ट्रांसफ़र करना है। तो इसके बारे में सरकार ने भी कुछ सोचा नहीं था, इसलिए ये असफल हो जाता है। असफल हो गया। अब इसके क्या परिणाम निकले? तो ये सम्मेलन पूरी तरह से असफल रहा। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में और अधिक मतभेद हो गए और ज़्यादा दूरियां बढ़ जाती है। मुस्लिम लीग को ये विश्वास हो गया कि अब केवल एक पाकिस्तान ही उनका अंतिम लक्ष्य होना चाहिए, और वो किसी भी और बात पे चर्चा नहीं करेंगे, न तो कार्यकारी परिषद पे, न किसी संविधान पे, किसी भी बात पे चर्चा नहीं करेंगे। उनका केवल एक ही अंतिम लक्ष्य होगा, पाकिस्तान का निर्माण।
मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने शिमला सम्मेलन को भारतीय इतिहास का जल विभाजक कहा। क्यों? क्योंकि इसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान के अलावा कोई भी बात नहीं की। जल विभाजक ऐसे इसलिए क्यों? क्योंकि जो हमारी जो सिंधु नदी है उसके पश्चिम में हमारे पश्चिम पाकिस्तान और जो हमारी गंगा नदी है उसके पूर्व में बांग्लादेश। तो भारतीय इतिहास का जल विभाजक मतलब पानी ने दो नए राष्ट्र बना दिए। अब वेवेल योजना थी, तो वेवेल योजना की असफलता के क्या कारण थे? तो वेवेल की योजना की असफलता के क्या कारण थे उनके बारे में देखिए। पहला कारण आता मुस्लिम लीग की जिद, कि मुस्लिम लीग ने जिद पकड़ ली। तो उसकी बात करें तो जिन्ना चाहते थे कि कार्यकारी परिषद में सभी मुस्लिम प्रतिनिधि केवल मुस्लिम लीग के सदस्य हों। कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं थी। क्यों? क्योंकि वह सभी मुसलमानों के लिए प्रतिनिधित्व चाहती थी, कि वह कांग्रेस से हो चाहे हमारे क्या कहते हैं मुस्लिम लीग से हो। मुस्लिम होते हैं उनकी नज़र में, ये कहते थे कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में अविश्वास की कमी, वो विश्वास की कमी। कांग्रेस को लगता था कि मुस्लिम लीग ब्रिटिश सरकार की कठपुतली बनकर काम कर रही है, मतलब ब्रिटिश सरकार के भड़काने पे जो मुस्लिम लीग है इस तरह के गलत रवैये इख्तियार कर रही है। वही मुस्लिम लीग को लगता था कांग्रेस सिर्फ हिंदुओं के लिए काम कर रही है, मुस्लिमों से उनको कोई मतलब नहीं है। अब ब्रिटिश सरकार का रवैया कैसा था? दोहरा रवैया था। मतलब ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को सत्ता हस्तांतरण के लिए कोई ठोस योजना नहीं बनाई। इससे भारतीय नेताओं को लगने लगा कि ब्रिटेन अपनी केवल सत्ता बनाए रखना चाहता है, वह केवल इस तरह के ढोंग कर रहा है, ये योजना बना के, नहीं तो वो लागू कुछ भी नहीं करना चाहता। अभी वेवेल योजना आई, वेवेल योजना का कोई प्रभाव पड़ा या नहीं? तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में दूरियां बढ़ जाती है। इससे क्या होता है? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में दूरियां बढ़ी। शिमला सम्मेलन के असफल होने के बाद मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच बातचीत की संभावनाएं लगभग खत्म हो जाती है। मुस्लिम लीग को लगने लगा अब भारत में हिंदू मुस्लिम एकता कतई भी संभव नहीं है, किसी भी शर्त पे संभव नहीं है। इस हमारी जो वेवेल योजना इसके बाद क्लियर हो गई ये बात। फिर पाकिस्तान की मांग और भी तेज हो जाती है। मुस्लिम लीग को यह एहसास हुआ कि ब्रिटिश सरकार भी अब पाकिस्तान की मांग को पूरी तरह से नकार नहीं रही है, अर्थात अब पाकिस्तान के लिए मना नहीं कर रही है। इससे मुस्लिम लीग को 1946 के चुनाव में भारी जीत मिलती है। क्यों? क्योंकि अब पाकिस्तान का रुख क्लियर हो जाता है कि अब शायद पाकिस्तान बन जाए। मुस्लिम लीग ये मानने लग गई थी। 1946 से कैबिनेट मिशन योजना आती है। तो वेवेल योजना की असफलता के बाद ब्रिटेन में 1946 से कैबिनेट मिशन योजना भेजी, और ये योजना भी भारत को विभाजन से बचाने के लिए बनाई गई थी। जो ये योजना थी कैबिनेट मिशन योजना, तो ये भी क्या भारत को विभाजन से बचाने के लिए बनाई गई थी, लेकिन ये भी सफल नहीं हो पाती है। निष्कर्ष के रूप में देखें तो वेवेल योजना भारतीयों को सत्ता में हिस्सेदारी का देने का एक प्रयास था, लेकिन ये पूरी तरह से असफल रही। ब्रिटिश सरकार भारतीयों को पूर्ण स्वतंत्रता देने के लिए तैयार नहीं थी। इस योजना के अनुसार मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में मतभेद और भी गहरा हो गया, उनकी जो दूरियां थी वो और भी बढ़ने लगी। इस योजना की असफलता ने भारत के विभाजन की संभावना को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया। 1947 में भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान का गठन होता है। तो इस तरह आज हमने वेवेल योजना के बारे में सभी पहलुओं को देखा। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।